प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम। देखिए, पढ़िए और समझिए। सिद्धार्थ मेरा मित्र है। सिद्धार्थ पढ़ने में तेज है। सिद्धार्थ के पिताजी डॉक्टर हैं। सिद्धार्थ की माताजी शिक्षिका हैं। सिद्धार्थ की सभी तारीफ करते हैं। तो उपयुक्त जो वाक्य हैं उनमें सिद्धार्थ संज्ञा शब्द है। इसका प्रयोग बार बार किया गया है जो अटपटा लग रहा है। ठीक है, यदि इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाए, ध्यान से देखिए। सिद्धार्थ मेरा मित्र है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, वह पढ़ने में तेज है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी शिक्षिका हैं, उसकी सभी तारीफ करते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में सिद्धार्थ सिर्फ पहले वाक्य में आया है। अन्य वाक्यों में वह उसकी आदि शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर तथा बोलने में भी अच्छा लगता है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पूछती हूं, तुमने उससे पैसे क्यों नहीं लिए। उपयुक्त वाक्य में मैं कहने वाले के लिए, तुमने सुनने वाले के लिए तथा उससे, मैं कहने वाले के लिए, तुमने सुनने वाले के लिए तथा उससे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए। अतः ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मेरा नाम सृष्टि है, हम मेरठ में रहते हैं, हमारा घर सुंदर है। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तेरा घर कहाँ है, तुम्हारा भाई शरारती है। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात हो रही है के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह एक फूल है, ये मित्र है, वे मेरी सहेलियां हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चय मतलब कि पता है हमें ये चीज क्या है। ये तस्वीर मेरी माताजी की है, ये तस्वीर मेरी माताजी की है। वह राहुल का स्कूल है। उपयुक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया, किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में कुछ और किसी शब्द से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं हो पा रहा है। ये स्पष्ट नहीं है कि दूध में क्या गिरा और दरवाजा किसने खटखटाया, अतः कुछ और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसने पीली टी शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है। उपयुक्त वाक्यों में जैसा, वैसा तथा जिसने, वह शब्द 2 सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको किससे मिलना है, मम्मी कहाँ जा रही। उपयुक्त वाक्यों में किससे और क्या शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली खुद जाऊंगा, मैं पत्र अपने आप लिख लूंगी।
उपयुक्त दोनों वाक्य में खुद और अपने आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है जो स्वयं के अर्थ में किया गया है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम। दोहराएं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।